नमस्कार भारतवासियों, तैयार हो जाइए। आज 28 जून 2025 की 10 सबसे जरूरी, भरोसेमंद और असरदार खबरें, वो भी बिना किसी टाइम पास के, एकदम सीधी और साफ भाषा में। आज का वीडियो न सिर्फ आपको पूरे देश और दुनिया की जानकारी देगा, बल्कि आपके दिमाग को भी देगा एक छोटी सी चुनौती। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि हर सुबह सबसे पहले आपको मिले देश की बड़ी खबरें, तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों और फैमिली ग्रुप में शेयर जरूर करिए, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि अगली ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अब करते हैं आज की शुरुआत एक मजेदार जीके सवाल के साथ, जिससे आपका दिमाग भी एक्टिव हो जाएगा और कमेंट सेक्शन भी। आज का जीके सवाल है, भारत में सबसे पहले आपातकाल किस वर्ष लागू किया गया था? ए 1962, बी 1971, सी 1975, डी 1984। आपको जो सही जवाब लगता है तुरंत कमेंट कीजिए। सही जवाब देने वालों में से एक लकी विनर को मिलेगा डिजिटल सम्मान पत्र, और उसका नाम अगली वीडियो में ऑन स्क्रीन दिखाया जाएगा। तो सोचिए मत, जवाब दीजिए। और अब बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। एससीओ समिट में भारत चीन रक्षा मंत्रियों की बातचीत हुई। चीन के किंगदाओ में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके चीनी समकक्ष ने पाकिस्तानी आतंकवाद, सीमा विवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर विस्तृत चर्चा की। चर्चा के दौरान दोनों मंत्रियों ने आतंकवाद निरोधक प्रयासों में सहयोग बढ़ाने और आपसी विश्वास निर्माण पर भी जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने सीमा पर गतिरोध को शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाने पर सहमति जताई। इस बातचीत को क्षेत्र में शांति के प्रयासों की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। इजरायल ने ईरान को धमकी दी है। इजरायल सरकार ने घोषणा की कि अगर ईरान ने अपने नाभिकीय कार्यक्रम में यूरेनियम को अनियंत्रित रूप से समृद्ध करना जारी रखा तो उसे कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इजरायल की ओर से स्पष्ट किया गया कि वह किसी भी तरह के परमाणु खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा, और ईरान को चेतावनी देती है कि उसे अपने नाभिकीय आपूर्तिकर्ताओं के साथ सहयोग करना चाहिए। इस बयान के बाद मध्य पूर्व में तनाव फिर से बढ़ गया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगाहें टिकी हैं। चलते हैं अब तीसरी खबर पर। बैंक डिपॉजिट पर बीमा कवर बढ़ाने की समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बैंकों में जमा राशियों पर मिलने वाले डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर को, जो फिलहाल 5 लाख है, उसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक करने की संभावना पर विचार शुरू कर दिया है। यह पहल मौजूदा समय में ग्राहकों के विश्वास को और भी मजबूत करेगी, साथ ही वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा देगी। मंत्रालय ने इस मुद्दे पर सभी स्टेक होल्डर्स से राय मांगी है और अगले हफ्ते तक फाइनल फैसला लेने की योजना भी बनाई है। अगर यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो लाखों छोटे जमाकर्ता वाकई लाभान्वित होंगे। अब सुनते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर। अमेरिका और चीन के बीच समझौता हुआ है और भारत के साथ बड़ी डील का ऐलान भी किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हाल ही में अमेरिका और चीन ने वाणिज्यिक और तकनीकी साझेदारी पर ऐतिहासिक समझौता किया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी संकेत दिया कि भारत के साथ भी जल्द ही एक महत्वपूर्ण आर्थिक और रक्षा संबंधी डील पर हस्ताक्षर होने वाले हैं। इस डील के तहत उच्च तकनीक उत्पादों, निवेश और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। विशेषज्ञ इस समझौते को एशिया में नई आर्थिक स्थिरता की ओर एक बड़ा कदम मान रहे हैं। चलिए चलते हैं अगली रिपोर्ट की ओर। हिंदी भाषा विवाद पर शरद पवार का बयान आया है। भाषा विवाद पर बात करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा में हिंदी को अनिवार्य करना संतुलित भाषा नीति के खिलाफ है। उन्होंने यह भी कहा कि भाषाई विविधता भारतीय संस्कृति की खूबसूरती है और इसमें किसी भी भाषा के साथ अन्य भाषाओं की भागीदारी होनी चाहिए। उद्धव ठाकरे ने भी इस विषय पर अपनी आपत्ति जताई और कहा कि किसी भी क्षेत्र की मातृभाषा को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अब बढ़ते हैं छठी खबर की तरफ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच ने पार्टी के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज
और सत्येंद्र जैन सहित 2 वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ 5,590 करोड़ रुपए के स्वास्थ्य परियोजना घोटाले में मामला दर्ज किया है। जांच में यह पाया गया कि कागजात में भारी अनियमितताएं थीं और बिना टेंडर के अनुबंध किए गए थे। सीबीआई और ईसीबी भी इस मामले की जांच कर रही हैं। इस कदम से दिल्ली के राजनीतिक माहौल में सच कहें तो हड़कंप मच गया है। आइए सुनते हैं अगली खबर। मध्य प्रदेश में बैंक कर्मियों की हड़ताल की तैयारी जोरों पर है। मध्य प्रदेश बैंक कार्यालय कर्मचारी महासंघ ने 9 जुलाई को 17 सूत्री मांगों को लेकर राज्यव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। भोपाल के दशहरा मैदान में वे एकत्र होंगे और केंद्र सरकार व बैंक प्रबंधन से वेतन और कार्य स्थितियों में सुधार की मांग करेंगे। इसमें पेंशन बेनिफिट, कार्य घंटा में कमी और बोनस सुनिश्चित करने जैसे मुद्दे शामिल हैं। हड़ताल की तैयारी से बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक शानदार अवसर सामने आया है। जी हां, यूपी सरकार ने ऐसे युवक युवतियों के लिए एक नई योजना शुरू की है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, कृषि हस्तशिल्प और अन्य आधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में विदेश में ट्रेनिंग करना चाहते हैं। इस योजना के तहत टॉप रैंकिंग विश्वविद्यालयों में स्कॉलरशिप, वीजा सहायता और आवास की सुविधा दी जाएगी। छात्रों के चयन के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। इसे राज्य की तकनीकी उन्नति और रोजगार सृजन की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो चलिए अब सुनते हैं अगले समाचार पर। अब बात करते हैं राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश से जुड़ी प्रमुख खबरों की। आज तक की सुबह की रिपोर्ट में राजस्थान, बिहार या मध्य प्रदेश से कोई नई बड़ी सरकारी योजना सामने नहीं आई, लेकिन मध्य प्रदेश के बैंक कर्मियों की हड़ताल और यूपी की युवा ट्रेनिंग योजना ने इन प्रांतों की सुर्खियां जरूर बनाई हैं। अगर इनमें से किसी राज्य से कोई नई घोषणा होती तो वह भी निश्चित रूप से इस बुलेटिन में शामिल की जाती। तो चलते हैं अब अंतिम खबर की तरफ। भारतीय तटरक्षक बल ने अदम्य क्लास का पहला स्वदेशी जहाज कमीशन किया है, जिसमें करीब 60% पुर्जे भारत में ही निर्मित हैं। यह जहाज समुद्री सुरक्षा, आपदा राहत और समुद्री सीमा की निगरानी में तटरक्षक बल की क्षमता को दोगुना कर देगा। इसकी बिल्डिंग में स्थानीय उद्योगों को भी बढ़ावा मिला है और यह आत्मनिर्भर भारत का एक सशक्त प्रतीक माना जा रहा है। तो यही थी आज की 10 अहम खबरें। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।